ओके, ग्रेट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट देखा था, ठीक है, जिसमें जब हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ कर रहे थे तो एक बीट से लेफ़्ट साइड में जा रहा था, राइट शिफ्ट यूज़ कर रहे थे तो एक बीट से राइट शिफ्ट में जा रहा था। बट कौन सी चीज़, ये किस पे अप्लीकेबल होता है? ये होता है आपके बाइनरी पे। मेरा आवाज़ क्लियर है ना? हेलो, वॉइस क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा होगा कि अब यहाँ पे जो हम लोग चीज़ लिख रहे हैं, जिसमें मैंने एक और आपको बताया था एग्जाम्पल एंड और वाला, जिसमें हम लोग एंड और अपना एक रह गया था जो ट्रूथ टेबल था, है ना। तो मैं एक वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अपने को जो बाइनरी वाली वैल्यू है ना, ये बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब भी आप कोई आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना, तो उस केस में आपको इसका रिक्वायरमेंट रहेगा। तो लेट्स सी, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसीडर यहाँ पे आपका ये कुछ वैल्यूज़ आ रहे हैं, 0001, 0010, ये 2 नंबर हो गया। तो इतना ही मैं लेता हूँ, 1 2 4 एंड 8। सपोज मुझे 2 नंबर को एंड करना है। 2 नंबर कौन से? जैसे नंबर 2 ले लेता हूँ पहले, 0 0 1 0 0 0 1 1, और ये नंबर हो गया आपका 3, ठीक है। तो एंड करने का मतलब क्या होता है? ट्रूथ टेबल में जब 1 और 1 मिलता है तो ही आउटपुट आपका 1 आता है, अदर देन दैट सारे आउटपुट क्या आते हैं आपके? 0 आते हैं। तो सेम केस अगर हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल लेते हैं, एक हो गया आपका A और B, और अब मैं अगर कंसोल करता हूँ तो आपको जो C का आउटपुट है, जो आपको C का आउटपुट है, ये C का आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, ठीक है। इस पे इसको रन करते हैं, ओपन ब्राउजर, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल में गया, C, योर आउटपुट इज 2। क्यों आउटपुट 2 आया? क्योंकि हमने 2 को और 3 को क्या किया? एंड किया। एंड करने पे क्या होता है, जो हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा था कि जब आपका 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये एंड की कंडीशन थी। सेम और की कंडीशन क्या होती है? सिर्फ 0 0 के केस में 0 होता है, बाकी सारे केस में वो क्या होता है? 1 होता है। तो अब मैं ये सेम 2 एंड 3 को और करता हूँ, 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये 2 और 3 को हमने क्या कर दिया यहाँ पे? और कर दिया, जो कि ऐसे भी एक वर्टिकल लाइन से बताते, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एंड की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? आपकी ये वर्टिकल लाइन आ गई है। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे गए, यहाँ पे 2 है, आई विल रिफ्रेश। देखो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? दिख रहा है? 3 आ रहा है। तो ये आपका कोड, ये कोड आपका है और का, ये हो गया एंड। ये हो गया आपका और।
एंड करने पे आउटपुट क्या आ रहा है 2, और करने पे आउटपुट क्या आ रहा है 3। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली केस अगर आप देखेंगे तो 1 1 1 ही होता है, बाकी इसमें एंड के केस में 0 1 0 होता है, 0 0 भी 0 होता है, और 1 0 भी 0 होता है। तो इस तरीके से ये एंड और काम करते हैं। ठीक है, तो होप सो इतना आपको क्लियर होगा। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस कोड को मैं सेव कर लेता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि अब अमेरिका वाले अपनी जावास्क्रिप्ट अलग बनाएंगे, अपने ब्राउज़र अलग बनाएंगे, इंडिया वाले अपने ब्राउज़र अलग बनाएंगे, यूरोप की कंट्रीज अपने ब्राउज़र अलग बनाएंगे। तो क्या होगा, तीनों जगह के जो ब्राउज़र्स है और जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है ना, उसमें डिफरेंस दिखेगा। तो वर्ल्ड ने क्या किया कि स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, मतलब ये एक स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट सभी जगह पे काम करेगी। उस स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट को हम लोग बोलते हैं इक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है, इक्मा स्क्रिप्ट। तो पहले जावास्क्रिप्ट में ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले फंडे नहीं थे, जैसे आप इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे। तो ES5 से क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फंडे आना शुरू हुए। ठीक है, तो इक्मा स्क्रिप्ट, जिसको शॉर्ट में ES भी बोलते हैं, ES5 6 एंड 7, है ना। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है, तो उसमें से हम लोग कुछ, एक जो हमने एंड लिखा है, तो अभी यहाँ पे ना सिंगल एंड की जगह पे हम लोग डबल एंड भी लिखते हैं, बट उस डबल एंड का मीनिंग क्या होता है आई विल एक्सप्लेन। अगर मैं यहाँ पे डबल एंड लिख दूँ कुछ इस तरीके से, तो व्हाट यू विल से इज, सॉरी यहाँ पे गया, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अभी के लिए इसको हम लोग JSX में ये रिएक्ट में थोड़ा अलग काम करेगा, और रिएक्ट में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सी, तो इस केस में क्या होता है कि लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, ठीक है, ये कंडीशन अगर दोनों वैलिड है, ठीक है, तो फाइनल आउटपुट आपका वैलिड जनरेट होता है। ठीक है, अगर इसमें से दोनों कंडीशन कोई भी एक इनवैलिड है, देखो यहाँ पे मैंने जैसे सी का वैल्यू लिखा है, दिख रहा है 0। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे मैं लिखता हूँ बी का वैल्यू हम लोग देते हैं 1, और यहाँ पे भी 1 दे रहे हैं, और इसको बी लिख देता है। अब डायरेक्टली वेरिएबल भी पुट कर सकते हो, वैल्यू भी पुट कर सकते हो। सी, आपको आउटपुट देखो कौन सा वाला दिखा रहा है, आप ध्यान देंगे ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आउटपुट में देखो कौन सी वाली चीज़ आ रही है, ये राइट साइड वाली बी की वैल्यू। मैं जो भी बी की वैल्यू पुट करूँगा ना, आपका आउटपुट में वही चीज़ दिखाई देगी। इसको मैं करता हूँ 5, तो जैसे मैं आउटपुट में गया, सी योर आउटपुट इज, अगर ये चीज़ सही है तो आपका कोड कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, ये वाला। तो हम लोग रिएक्ट में ना कोड कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि पहले चेक करते हैं क्या मेरे पास में वेरिएबल सेट है क्या। वेरिएबल सेट होने का मतलब क्या, अगर एक ही वैल्यू ही 0 है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है 0। मतलब फर्स्ट कौन सी कंडीशन टेस्ट होगी, क्या ए एक ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू। तो मशीन लैंग्वेज में 0 ही एक ऐसा नंबर होता है जो फॉल्स होता है। मशीन के अलावा सारे नंबर क्या होते हैं, ट्रू। अगर ए ट्रू वैल्यू है तो कौन सी चीज़ असाइन होगी, सी को बी,
क्या होगा, बी विल बी असाइन टू सी। समझे? तो रिएक्ट में ना हम लोग ये डबल एंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए भी किया जाता है कि अगर आपके पास में वेरिएबल की वैल्यू मौजूद है, ठीक है, तो आप आगे का कोड एक्सप्लेन करो, मतलब रन करो। ये जो आगे का कोड है, यहाँ पे हम लोग और भी कुछ कोड लिखते हैं। मैंने अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे बी लिख के रखा है, यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा, ठीक है। तो अगर मेरा पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर इसके अंदर वैल्यू सेट है, तो आपको बी वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। तो ये डबल एंड इस तरीके से काम करता है। सिंगल एंड क्या करता है, ए और बी दोनों के बीच में क्या करेगा, ट्रूथ टेबल जो अपना एंड वाला है वो अप्लीकेबल होगा, और जो फाइनल आउटपुट आएगा वो सी को असाइन होगा। बट जब आप डबल एंड लिखते हो तो आपका पहले वाला ए और सेकेंड वाला बी, अगर ये ट्रू है तो ये बी की वैल्यू किसको असाइन होगी, ये सी को असाइन होगी। तो यहाँ पे सिंगल एंड डबल एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि आप डबल एंड लिख रहे हो तो ये आपका ट्रूथ टेबल वाला नहीं है, ठीक है। गॉट इट? तो अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है बीच में मेरे को रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोग एक के लिए नोट्स ऐड कर देते हैं। इफ ए इज ट्रू बी विल बी असाइन टू सी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऑपरेटर यूज होता है रिएक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है विच इज़ अवर कंडीशन, ठीक है, जिसको हम लोग इफ़ भी बोलते हैं। हम लोगों ने C++ में पढ़ा होगा कि जब भी हमको कोई कंडीशन टेस्ट करनी होती है, हमको कुछ चेक करना होता है, क्या मेरा वेरिएबल, जैसे मेरा वेरिएबल ए है, मुझे चेक करना है कि जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो मेरे वेरिएबल में कोई वैल्यू जनरेट हो रही है डायनामिकली, तो मुझे वो चेक करना है क्या वो वैल्यू मेरी दी गई वैल्यू से मैच करती है क्या, ठीक है। जैसे डायनामिकली इन द सेंस कि कुछ कैलकुलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो इफ़ कंडीशन है, ठीक है, इसके पहले मैंने इतने आपको एग्जांपल्स क्यों दिए, क्योंकि मैं आपको ये इफ़ कंडीशन एक्सप्लेन करना चाहता था। आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ा इसको, कुछ इस तरीके से पढ़ा, console.log इफ एग्जीक्यूट। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ और ट्रू करता हूँ, सॉरी रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है 10 से। बट इफ़ आई मेक इट 30 तो इफ़ एग्जीक्यूटेड का आपको आउटपुट आ गया, करेक्ट। बट हम लोग इस चीज़ को ना गलत तरीके से सोचते हैं। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कभी भी इस इफ़ के अंदर एग्जीक्यूट होती नहीं। अगर मैं चाहूँ तो ये कोड यहाँ से निकाल के यहाँ एक वेरिएबल बना दूँ, जो मैंने इसके पहले पढ़ाया, a ग्रेटर दैन 10, और मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ और मैं ना b की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। सो b, तो हमको देखना है कि भाई b की वैल्यू क्या आ रही है। देखो, तो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कैसे करता है, हम लोग सिर्फ लाइन ऑफ कोड बचाने के लिए इस कंडीशन को इसमें लिख देते हैं, ठीक है। बट कंपाइलर को ये नहीं पता कि भाई ये इफ़ के अंदर क्या, इफ़ कैसे एग्जीक्यूट होता है, जब इफ़ को या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, और ये सारे लैंग्वेज में अप्लीकेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो a ग्रेटर दैन 10 लिखा हुआ है ना, 30 ग्रेटर दैन 10, तो यस कंडीशन ट्रू है, तो इस b को क्या असाइन हो जाएगा, ट्रू, और इस इफ़ के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे इफ़ एग्जीक्यूटेड लिख के आएगा, ठीक है। और उसी केस में अगर सपोज फॉल्स हो जाता है, ठीक है, फॉल्स हो जाता है, फॉल्स कैसे होगा, जैसे मैंने इसकी वैल्यू कर दिया 3, तो इस केस में b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू है फॉल्स। कैसे पता, तो मैं
यहाँ पे कंसोल करता हूँ, दोनों केस में अपने को बी की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। बी इक्वल्स टू, दिस विल बी फॉल्स। सो ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करेगा। देखो क्या है, बी का वैल्यू फॉल्स, ठीक है, बी का वैल्यू है आपका फॉल्स। और जब यहाँ पे आप 30 लिखते हो, रिफ्रेश करते हो, तो देखो बी का वैल्यू क्या है, ट्रू। इसका मतलब कि आपका इफ कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इफ में जब हम कोई कंडीशन पुट करते तो जो उसका फाइनल आउटपुट जनरेट होता है ना, वो मैटर करता है, ना कि आपकी कंडीशन मैटर करती है। तो हम लोग कोड बचाने के लिए हम लोग ऊपर वाले कोड को किस तरीके से लिखते हैं, इफ लाइन ऑफ कोड बचाने के लिए हम लोग इसी के अंदर में कुछ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सी योर आउटपुट इज सेम, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 19, आउटपुट इज सेम। समझे? तो इसका एक और मतलब क्या हो गया, अब अपने को ना प्रोग्रामिंग में समझना है कि भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है मैं यहाँ से सारे कोड को निकाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ इफ़ रहने देता हूँ, और अगर मैंने इफ़ में कोई नंबर डाल दिया लाइक 10, तो क्या ये मेरा आउटपुट आएगा? अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर पुट कर देता हूँ, नंबर इज 10, है ना, दिख रहा है आपका आउटपुट आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, तो देखो आउटपुट नहीं आया। तो ये चीज़ मुझे क्या बताता है कि मशीन लैंग्वेज में 0 का मतलब होता है फॉल्स, और अदर देन ज़ीरो सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रू। अब 0 को छोड़ के कोई भी नंबर यहाँ पे आप डालोगे ना, तो वो आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। समझे? ये आप एग्जीक्यूट कर लो, कोई भी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कर लो, कोई भी C++, जावा, चीज़ें ऐसे ही रन होती है। सो इन मशीन लैंग्वेज 0 इज false, other than 0 everything is true। तो ये दिमाग में आपके रख लेना है ना। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप कोड को और छोटा करके लिख सकते हो, है ना। तो अपने को ज़्यादा बड़े बड़े कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो इफ़ क्या बोलता है, इफ़ का बोलना है कि हम लोग को कोई कंडीशन टेस्ट करनी है, ठीक है। जैसे मेरे को एक इवन ऑड का प्रोग्राम लिखना है, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार अपने कॉलेज लाइफ में किया होगा, कि ए आपका इवन है कि ऑड है, ये अपने को चेक करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं कॉपी करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो ऑड नंबर होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू विल गेट द आउटपुट। हम लोग यहाँ पे
ए का वैल्यू प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा कॉलेज लाइफ में कोड देखा है जिसमें हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे। बट अगर आप देखो ना, तो ये जो लाइन आपने लिखी है, इसको आप, जो मैंने थोड़ी देर के पहले एक्सप्लेन किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। इसका मतलब क्या है, अगर आपको समझने में तकलीफ होती है तो आप यहाँ पे ऐसा राउंड ब्रैकेट लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कोड है आपका, ये एग्जीक्यूट होगा, एक फाइनल वैल्यू जनरेट करेगा। अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से मैच होती है तो क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू। तो ट्रू है तो मैं सिर्फ बी लिखूंगा यहाँ पे, और नीचे वाले केस में क्या लिखूंगा, बी इक्वल्स टू फॉल्स है क्या। कंडीशन देखो मैंने कहा बनाई, बाहर। फाइनल आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, हाँ। और अगर आपको ये समझना है कि भाई ये बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, console.log, so b equals to b, रिफ्रेश, सी, b का वैल्यू क्या है, ट्रू। जब b का वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे इफ़ के अंदर क्या मिला, ट्रू मिला। ट्रू मिला तो उसने क्या प्रिंट किया, इवन नंबर। क्या हमने इफ़ के अंदर अभी कंडीशन पुट की है, क्या नहीं पुट की है, बिल्कुल नहीं पुट की है, समझे। और जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं। हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 21, जो कि इवन नंबर नहीं है। तो देखो बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स। जैसे बी की वैल्यू फॉल्स है तो देखो क्या एग्जीक्यूट हुआ आपका, ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब बताओ, इतने इसमें कुछ डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन। बहुत लोगों ने ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं की होगी, हो सकता है। ठीक है, अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ भी डाउट रहा आप मेरे को बीच में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हो गया, कंपाइलर क्या कर रहा है इस केस में, आप कंपाइलर बोलो या इंटरप्रेटर बोलो, ठीक है। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। अगर बी की वैल्यू ट्रू है तो नीचे आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर नीचे आता है, फिर चेक करता है क्या ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स है क्या, फिर से चेक करता है। जबकि उसने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई ये तो ट्रू है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो फॉल्स ही होने वाला है ना, बट वो फिर से यहाँ पे कंडीशन टेस्ट कर रहा है, जो कि गलत है। तो हमारा जो कोड है वो कंडीशन कितने बार टेस्ट कर रहा है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, ठीक है। बट अगर मेरा नंबर इवन है तो वो ऑड नहीं होगा, और अगर ऑड है तो इवन नहीं होगा, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टॉगल कंडीशन। द वर्ड इज टॉगल। टॉगल का मतलब क्या है, आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आपका पहला ऑप्शन ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और पहला फॉल्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा ट्रू होगा, समझे। तो आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या तो पहला या तो दूसरा। तो इस केस में जब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, ये तो डिपेंडेंट ही हो गया ना। अगर इवन है तो ऑड नहीं होगा, और अगर इवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑड ही होगा,
है ना। जस्ट हाँ चित्रा बोलो। मैं बैच ले रहा था एक्चुअली, बोलो। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। सो इफ़ यू सी, अब यहाँ पे ये दोनों ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो जैसे आपके स्विच बोर्ड होता है कि आपके घर में बटन लगी हुई है, अगर बटन ऑन है तो ऑफ होगी, ऑफ है तो ऑन होगी, कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है एट ए टाइम। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शंस है और आपको कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज टॉगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वी विल राइट एल्स। तो अब एल्स का मतलब क्या होता है, सिंपल है, मैंने नीचे वाली कंडीशन निकाल दी। अगर आपका पहला वाला कंडीशन ट्रू होता है तो कंपाइलर यहाँ पे नहीं आएगा, वो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बाहर, वो एल्स को चेक ही नहीं करेगा। पर जैसे ही आपका पहला वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, एल्स को, समझे। तो जब ट्रू हो रहा है तो इसको एग्जीक्यूट करके सीधा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बाहर, है ना। तो इस केस में कंडीशन हमारी कहाँ चेक हो रही है, वन टाइम यहाँ पे। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन पहले केस में दो टाइम चेक हो रही थी, करंट केस में एक टाइम चेक हो रही है, समझे। आउटपुट विल बी सेम। सी बी की वैल्यू फॉल्स है, नंबर 21, बी की वैल्यू ट्रू है, इवन नंबर 20। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हो रहा है पढ़ाना तो आप मेरे को बोल सकते हो, है ना, मैं थोड़ा स्लो स्पीड में भी पढ़ा सकता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि फास्ट हो रहा है तो वैसे भी बताओ। क्लियर है इतना। ठीक है, तो सी यहाँ पे इफ़ एंड एल्स हम लोगों ने डाला है। तो ये आपकी, मैंने जैसे बताया, कंडीशन है। अगर मेरे को कंडीशन के अंदर कंडीशन देखना है, जैसे मेरा इवन नंबर है बट मुझे ये भी देखना है क्या मेरा नंबर 5 से बड़ा है। अगर ए ग्रेटर देन 5 है तो मैं चाहता हूँ कि एक और मैसेज प्रिंट हो, नंबर इज ग्रेटर देन 5। मेरे को ये भी आउटपुट चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, सी नंबर इज ग्रेटर देन 5। बट अगर मैं कोई ऐसा नंबर लूँ जो 5 से छोटा है और इवन है, मतलब 4, तो रिफ्रेश करता, देखो इवन नंबर तो प्रिंट हुआ पर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, है ना। तो इसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या है, जब आप कंडीशन के अंदर कंडीशन पुट करते हो उसको बोला जाता है नेस्टेड कंडीशन। तो हमने यहाँ पे अभी क्या कर दिया, हमने यहाँ पे नेस्टेड कंडीशन बना दी। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन के अंदर कंडीशन पुट कर दी। गॉट इट। ठीक है सर। हाँ सर जैसे कि नेस्टेड कंडीशन में हमने सिर्फ इफ यूज किया तो वहाँ पर भी इफ एल्स यूज कर सकता है ना। हाँ, यहाँ पे भी आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो।
नंबर इज लेस देन, जैसे अभी यहाँ पे इवन नंबर 4 है तो अब आउटपुट क्या देगा, नंबर इज लेस देन 5, ये वाला एल्स एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके सर। ठीक है, गॉट इट। इतने इसमें कुछ डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो? ठीक है, तो अभी मैंने इफ एल्स बताया, तो इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम लोग अभी कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस देखेंगे, क्योंकि हमने इंटीजर वाले तो देख रही है बट अपन ने स्ट्रिंग वाला कुछ भी नहीं देखा अभी तक की, क्योंकि कंपैरिजन ग्रेटर दैन लेस दैन हम लोग पूरा नंबर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ। सपोज अगेन अवर वेरिएबल इज यूजर नेम एंड आई विल राइट हरीश। तो अब यहाँ पे ये जो यूज़र नेम हमने बनाया है ये वेरिएबल है, हरीश क्या वैल्यू है, और हरीश के अंदर में जो हमने स्ट्रिंग दिया है ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दिया है। ठीक है, इसको मैं कंसोल कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो ये आपका आउटपुट प्रिंट करेगा कुछ ऐसा लाइक दिस। ठीक है, और जैसे ही मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम ऑफ 0। ठीक है, ध्यान रखना क्या हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब स्ट्रिंग बनाते हैं तो ये एरे का कंसेप्ट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझो कि ये जो स्ट्रिंग है ना, जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो तो हर एक कैरेक्टर का खुद का एक इंडेक्स वैल्यू होता है। तो हमारे पास में कितने कैरेक्टर है? टोटल 6। टोटल अगर मैं लेंथ बोलूँ, टोटल लेंथ कितनी है? 6। पर मशीन लैंग्वेज में गिनती कहाँ से शुरू होती है? 0 से। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो आप लेंथ 6 बताओगे, क्योंकि अपने को 1 से कैलकुलेट कर। पर जो मशीन है उसकी गिनती कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो अगर मुझे यहाँ पे 0 नंबर का एलिमेंट प्रिंट करना है विच इज़ h, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, यूज़र नेम में क्या लिखा? 0। तो जैसे मैं यूज़र नेम ऑफ 0 लिख रहा हूँ तो मुझे h मिल रहा है। उसी तरीके से अब मेरे को I प्रिंट करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट 3। जब मैं 3 लिखता हूँ तो योर आउटपुट विल बी I। दिख रहा है? तो यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किया। तो जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग बनाते हैं ना, ठीक है, तो मशीन में स्ट्रिंग को ना कुछ ऐसे अलग अलग बॉक्सेस इसका वैल्यू है 0 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से बनाया जाता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये जो आपके कैरेक्टर्स है ये कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किए जाते हैं। अब अगर आप लेफ़्ट साइड से इसको पढ़ोगे तो ये 0 से स्टार्ट होता है, बट अगर आप इसको राइट साइड से अगर रीड करते हो तो इसकी वैल्यू होती है -1 -2 -3। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ -4,
देखो मैंने क्या लिखा, -4। तो -4 के हिसाब से अपने को क्या प्रिंट होना चाहिए, आर। दिख रहा है, -4 के हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, आर। ओ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या जावास्क्रिप्ट में। फोर के हिसाब से इसने एस प्रिंट किया, बराबर है। नेगेटिव में मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। पाइथन में ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये पाइथन में प्रॉपर रन होता है। इसमें भी हम लोग जब स्लाइसिंग करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू का यूज़ करते हैं। प्रिंट कैरेक्टर, ये नेगेटिव देखो, यहाँ पे नेगेटिव यूज़ हो रहा है। स्लाइसिंग में हम लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये स्ट्रिंग के साथ में नहीं करता है। बिकम अ स्ट्रिंग ऑफ, ये बोल रहा है कि अलग से सेट करना पड़ेगा अपने को इंडेक्स, तब काम करेगा। बट पाइथन में जो चीज़ ये मैंने बताया, तो ये पाइथन में प्रॉपर वर्किंग है। सॉरी माय बैड कि यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये वाली चीज़ जावास्क्रिप्ट में नहीं रन होती है, ये पाइथन में होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी के लिए कंसिडर करेंगे कि दिस वन लेफ़्ट टू राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 लिखते बराबर देखो उसने क्या किया, एस को प्रिंट किया यहाँ पे एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपका ये जो जावास्क्रिप्ट है, इसमें जब आप स्ट्रिंग बनाते हो तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक 0 से इंडेक्स वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस है, स्ट्रिंग के फंक्शंस ऑफ। पहला फंक्शन हम लोग लेते हैं console.log, जो है लेंथ। तो यूज़र नेम डॉट लेंथ, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपको ना लेंथ देगा, विच इज़ 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेंथ। तो ये देगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका फंक्शन है कैर एट। तो जब आप ऐसे लिखते हो कैर एट, ठीक है। अब इस पर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम डॉट कैर एट 0 पोजिशन, ठीक है। जो हम लोग ये लिख रहे थे ना, तो अगर मुझे कैर एट 0 लिखना है तो ये देखो, ये भी आपको एच ही देगा, दिख रहा है। यूज़र नेम ऑफ 0 लिखो या यूज़र नेम डॉट कैर एट 0 लिखो। तो कैर एट का मतलब है कैरेक्टर एट, ठीक है। और फंक्शन, ये फंक्शन है जो राउंड ब्रैकेट लगा हमने। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर कोड, ठीक है। तो दिस इज़ योर कैर कोड। तो कैर कोड का मतलब क्या है, तो ये क्या करेगा, जैसे मेरा एच है तो एच की आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा 72, ठीक है। तो आस्की वैल्यू मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग कीबोर्ड से
कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो मशीन में वो वैसे नहीं जाता जैसे हम लोग एंटर करते हैं, है ना। तो उसका एक टेबल होता है, ये इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है H72 नंबर है, H का यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर स्मॉल ए है, स्मॉल ए का है यहाँ पे 97 है स्मॉल ए, तो मैं स्मॉल ए है सेकंड नंबर पे, तो इसको लिखता हूँ मैं 1। तो इस हिसाब से हमारा आउटपुट आना चाहिए 72 की जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे 97। रिफ्रेश करते हैं, देखो। तो जब भी हम लोग ए अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है उसको सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आता है, सिर्फ बाइनरी नंबर। तो आप जब भी यहाँ पे कोई चीज़ डालोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के देखो, यहाँ पे कोड है। कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65 टू 90 अपर केस अल्फ़ाबेट रहते हैं। फिर आपका 97 से 122, ये ठीक है। 97 से 122, ये यहाँ पे भी लिखा है डेसिमल नंबर, 97 टू 122 ये स्मॉल रहते हैं, ठीक है। और अदर देन दैट आप देखो, आप यहाँ पे आएंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड 0 से लेके 9 तक के जब हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, 0 से लेके 9 तक के जब भी हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सिस्टम में 0 का मतलब होता है 48, 9 का मतलब होता है 50। ये इतना आपको इन डेप्थ में नहीं जाना है, बट ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपका सिस्टम है उसको बाइनरी के अलावा, मतलब 0 1 के अलावा कोई चीज़ नहीं समझती। आपके लिए ए अल्फ़ाबेट है, मशीन के लिए वो एक नंबर ही है, ठीक है। तो इतनी रेंज को छोड़ के, ठीक है, इतनी रेंज को छोड़ के बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। बाकी आप देखोगे यहाँ से स्पेस, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, डबल कोट्स, हैश, डॉलर, परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये एक मैं सेव कर लेता हूँ आप लोग को बताने के लिए। तो ये चार्ट अपने को देखना है। स्टार्टिंग में अपन इसके बेसिस पे कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कैर कोड ऐट हमने लिखा। तो कैर कोड ऐट क्या कर रहा है, जो भी उसका ASCII वैल्यू होगा, है ना। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल मैं R का देखना चाहता हूँ, तो मैं 2 लिखता हूँ, तो देखो 114 आया, ठीक है। तो 114 है क्या R का, R ये देखो 114, समझे। तो इस टाइप से। अब इसके बाद और भी कुछ फंक्शंस हैं जो आपके लिए होमवर्क है। टू अपर केस, टू लोअर केस, फिर आपका फ्रॉम कैर कोड, सब str, सब स्ट्रिंग, रिप्लेस, इंक्लूड्स, ठीक है। और रिप्लेस में भी 2 रहता है, एक रिप्लेस सिंगल कैरेक्टर और रिप्लेस ग्लोबल रहता है। उसके बाद आपका इसका आ गया, ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। तो फ्रॉम कैर कोड, सब str, स्ट्रिंग और एक और है स्लाइस, ठीक है। यस, तो इतने आपको फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट करना, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, बट ये आपको पढ़ना है और खुद से एग्जीक्यूट करके देखना है।
ठीक है। सो अभी जितना मैंने बताया उतने इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो। कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होगी, कोई चीज़ आपको समझा नहीं होगा, बट वही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी तरफ से इनपुट आ रहा है। आप लोग भी कुछ थोड़ा टास्क वास्क करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि कुछ टास्क कर रहे करके, बट आपके तरफ से कुछ भी इनपुट नहीं आ पा रहा। सर हाँ बोलो। सर इफ एल्स कंडीशन पे कोई टास्क चाहिए था। वो मैं एक मेरे पास में ना फाइल है होमवर्क की, हाँ तो वो मैं फाइल आपको शेयर करता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो